क्रिकेट की एक शब्दावली है स्लॉग ओवर। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, एमपी के चुनाव में स्लॉग ओवर में बीजेपी और कांग्रेस ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। वहीं मैदान में एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी भी ताकत झोंकती नजर आ रही है। अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल और मायावती के शब्द बाण बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी बरस रहे हैं। 5 राज्यों के जिस चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल समझा जा रहा था, वो अब इंडिया गठबंधन के भविष्य को भी सवालों में खड़ा कर रहा है। ओबीसी कितने हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जिस गठबंधन के सहारे विपक्ष पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने का दम भर रहा था, चंद महीनों में उसी इंडिया गठबंधन का सियासी एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआरआई होने लगा है। दरअसल ओबीसी के मुद्दे पर राहुल फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और जातीय जनगणना का शॉट मार रहे हैं। राहुल की इस सियासी बैटिंग पर अखिलेश की राय पूछी गई तो उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटकर राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सिटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई, सिटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। कांग्रेस और एसपी इंडिया गठबंधन की छतरी के तले बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर चुके हैं, लेकिन फाइनल की लड़ाई से पहले ही सेमीफाइनल में दोनों एक दूसरे के सामने तलवार लिए खड़े हैं और सेमीफाइनल की इस पिक्चर ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा? ऐसे इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने पूरी सियासी ताकत झोंक रखी है। मध्य प्रदेश में एसपी के 71 उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस दोनों को बराबर घेर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। दरअसल साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने में समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने कमलनाथ का साथ दिया था। ऐसे में अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि इस बार कम से कम 6 सीटें उनको दी जाएंगी क्योंकि वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। मगर कमलनाथ ने उल्टा अखिलेश यादव को भाव तक नहीं दिया और इसीलिए अखिलेश यादव गुस्से से लाल। मध्य प्रदेश में भले ही एसपी का सीमित जनाधार हो, लेकिन उसकी उपस्थिति नंबर्स को जरूर प्रभावित कर सकती है। 2018 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 1.30% वोट मिले। समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती, जबकि 5 सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। समाजवादी पार्टी का ये गणित और दुरुस्त होता है तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन के एक और दल आम आदमी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में जोर लगा रखा है। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये तस्वीरें कांग्रेस को परेशान कर सकती हैं क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की सक्रियता ने कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंचाया। केजरीवाल और अखिलेश के बाद मध्य प्रदेश में मायावती की सक्रियता भी बढ़ गई। मध्य प्रदेश में बीएसपी ने आदिवासी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है, जो एक बड़े वोट बैंक को साधने की क्षमता रखता है। मध्य प्रदेश में 21% एसटी आबादी है, 13% एससी आबादी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। एसपी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी के मध्य प्रदेश की सत्ता के शिखर तक पहुंचने की उम्मीदें भले ही सूक्ष्म हो, लेकिन ये तीनों ही पार्टी सत्ता के समीकरण को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।